नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के खनिजों के बारे में, राजस्थान की खनिज संपदाओं के बारे में। हमने लास्ट तक राजस्थान की धात्विक खनिजों पर बातें की है। के बाद में हम लोगों ने अधात्विक खनिजों के विषय में बातें की है कि राजस्थान में इन खनिजों का उत्पादन कहाँ से किया जाता है और इनके महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। इन सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चाएं की। आज हम बात करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले जो प्रमुख आणविक खनिज हैं उनके विषय में। तो बात करते हैं आणविक खनिज। आणविक खनिज, ठीक है। तो देखो, आणविक खनिजों में जो मुख्य रूप से खनिजों की बात निकल कर आती है, या हम यूँ देखें कि राजस्थान में आणविक खनिज, और इन आणविक खनिजों में मुख्य रूप से जो खनिज निकल कर आते हैं वो चार बेहद महत्वपूर्ण खनिज आपको मिलते हैं, जिनमें से एक तो है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के बाद अगर बात करें तो अगला आता है आपके पास थोरियम। कौन सा है? थोरियम। थोरियम के बाद बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद एक और देखोगे आप, लिथियम, ठीक है। तो इस तरीके से लिथियम, ये चार बेहद महत्वपूर्ण आणविक खनिज हैं जो आपको मिलते हैं आणविक खनिजों के रूप में। जब हम बात करते हैं तो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम चार बेहद महत्वपूर्ण आणविक खनिज आपको मिल जाते हैं। साथियों, विद्युत ऊर्जा बनाने में या ऊर्जा बनाने के अंदर, बिजली बनाने के अंदर मुख्य रूप से जिन खनिजों का उपयोग किया जाता है वो कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम और थोरियम। तो ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा निर्माण में, विद्युत ऊर्जा निर्माण में या विद्युत ऊर्जा बनाने में, जिसे आप बोल सकते हो बिजली बनाने में, क्या बनाने में? बिजली बनाने में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम और थोरियम। भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में आपसे पूछा जाए, भारत में इन चारों खनिजों में से सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो आपका आंसर होगा थोरियम का, ठीक है। भारत में अगर आणविक खनिजों में बात करें तो भारत में आणविक खनिजों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? थोरियम का। जबकि राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में आणविक खनिजों में सर्वाधिक उत्पादन किसका किया जाता है? यूरेनियम का। तो आप ये दोनों बातें याद रख सकते हैं। आणविक खनिजों में देश में सर्वाधिक आणविक खनिज का उत्पादन, देश में सर्वाधिक उत्पादन तो किसका होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। किसका किया जाता है? थोरियम का। ध्यान रखना, थोरियम के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। देश का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। एक तो बात है ये। वहीं राजस्थान में आपसे पूछा जाए आणविक खनिजों में राजस्थान में सर्वाधिक किसका उत्पादन किया जाता है या किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम का, ठीक है। तो एक तो बात है राजस्थान में आणविक खनिजों में सर्वाधिक उत्पादन, आणविक खनिजों में
सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, तो किसका किया जाता है राजस्थान में? तो आपका आंसर होगा थोरियम का। किसका किया जाता है? सॉरी, यूरेनियम का, यूरेनियम का, ठीक है। और याद रखिएगा, हाल ही में राजस्थान के अंदर खंडेला सीकर से यूरेनियम का जबरदस्त भंडार मिला है। महत्वपूर्ण, देश के सबसे बड़े भंडार में जिसको कंसीडर किया गया है, जो कहां से मिला है? खंडेला से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ कि आणविक खनिजों में राजस्थान में सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन होता है और भारत में किसका होता है। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि भारत में या भारत के किस राज्य से सर्वाधिक आणविक खनिजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? केरल। देश के किस राज्य से सर्वाधिक आणविक खनिजों का उत्पादन किया जाता है? तो यूं डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, सर्वाधिक आणविक खनिजों का उत्पादन करने वाला राज्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल है। वहीं राजस्थान में आपसे पूछा जाए राज्य में आणविक खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से किया जाता है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर से। कहां से किया जाता है? उदयपुर से। तो ध्यान रखेंगे, राज्य मतलब राजस्थान, है ना। तो राजस्थान या राज्य में सर्वाधिक आणविक खनिजों का उत्पादन करने वाला जिला, तो किस जिले से किया जाता है राजस्थान में आणविक खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर। कहां से किया जाता है? उदयपुर। जैसे भारत में कहां से किया जा रहा है? केरल से, वहीं राजस्थान में कहां से किया जाता है? उदयपुर से किया जाता है। ये दो बातें आप याद रखेंगे। वहीं जैसा कि आपको पता है, आणविक खनिजों के रूप में आप चार महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर चलते हो। चार, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम, जो कि भारत में अगर बात करते हैं या विद्युत ऊर्जा के निर्माण में, उत्पादन में मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक भंडार थोरियम के हैं, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक भंडार यूरेनियम के हैं, ठीक है। देश में सर्वाधिक भंडार, देश में सर्वाधिक भंडार, देश में सर्वाधिक भंडार किसके मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा थोरियम के। और राजस्थान में सर्वाधिक भंडार किसके हैं? यूरेनियम के। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार भी किसके हैं? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम के, और उत्पादन हम पहले देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे, मतलब भारत में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार मिलते हैं और उत्पादन भी, सॉरी, देश में सर्वाधिक किसके भंडार ज्यादा हैं? थोरियम के, और उत्पादन भी किसका होता है? थोरियम का। वहीं राजस्थान में सर्वाधिक भंडार किसके हैं? यूरेनियम के, और उत्पादन भी किसका होता है? यूरेनियम का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में ये जो चार बेहद महत्वपूर्ण खनिज हम लोगों को मिलते हैं, सबसे पहले इनके जिलों के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में खनिज, आणविक खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिलों के बारे में बात करें, राज्य में आणविक खनिजों का उत्पादन करने वाले जिले का उत्पादन
करने वाले जिले। तो किस जिले से सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन किया जाता है, उस विषय पर अगर बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये है हमारे पास राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में अगर देखते हैं तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले से किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर से। ठीक है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है, उदयपुर। वैसे ही थोरियम के बारे में बात करें तो थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आप आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। ठीक है, थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। थोरियम कहाँ से, बांसवाड़ा से। तो ध्यान रखेंगे अजमेर से बात करें तो अजमेर से सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन किया जाता है। वहीं राज्य में बेरिलियम के सर्वाधिक जो भंडार मिलते हैं आपको वो कहाँ पर मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा उदयपुर में। ठीक है, तो बेरिलियम का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन भी कहाँ से होता है, उदयपुर से। लियम, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब है उदयपुर में बेरिलियम और यूरेनियम। वहीं बांसवाड़ा में बात करें तो थोरियम के भंडार सबसे ज़्यादा है और अजमेर में लिथियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन खनिजों के विषय में बात की जाए, एक एक खनिज को हम टारगेट करें तो सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आता है यूरेनियम। ठीक है, और साथियों यूरेनियम के देश में सर्वाधिक भंडार, देश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आपका आंसर होगा देश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है यूरेनियम का, तो जादूगुड़ा की खान, जादूगुड़ा की खान। और ये खान कहाँ मिलने वाली है आपको, झारखंड में। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है। वहीं राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राज्य में सर्वाधिक उत्पादन, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ से किया जाता है, बताइए हम लोगों को, उदयपुर। ठीक है, वहीं राजस्थान में अगर यूरेनियम के प्रमुख भंडारों के बारे में बात करें तो राज्य में प्रमुख जो भंडार हैं, प्रमुख भंडार, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ पर इसके महत्वपूर्ण भंडार हमें मिलते हैं राजस्थान में। तो ये मानकर चलेंगे हमारे पास राजस्थान, और आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जो यूरेनियम के प्रमुख भंडार हैं उनमें से एक लोकेशन तो हमें मिलती है उदयपुर में। और उदयपुर में आपको जो प्रमुख भंडार मिलता है वो है उमरा। तो उमरा जो कि कहाँ मिलता है, ये उदयपुर में। उमरा के बाद अगर बात करें तो सीकर, सीकर के अंदर हमें मिलने वाला है खंडेला। ठीक है, ये खंडेला वर्तमान में देश का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। आप इस चीज के बारे में याद रख सकते हैं। देश के सबसे बड़े
यूरेनियम भंडार के रूप में खोजा गया है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में आपको इस उदयपुर के बाद अगर बात करते हैं तो अगला मिलता है हमें किशनगढ़, जो कि किशनगढ़ आपको किस जिले में मिलने वाला है? अजमेर में। किशनगढ़, और किशनगढ़ किस में है? अजमेर में। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आपको भीलवाड़ा में मिलने वाली है लोकेशन भूणास। ठीक है। भीलवाड़ा में कौन सी लोकेशन है? भूणास। और बारां में अगर बात करेंगे तो बारां जिले में आपको मिलता है रामगढ़। ठीक है। साथियों, इस रामगढ़ में क्रेटर लेक स्थित है, जो ज्वालामुखी उल्काओं से निर्मित है। किससे निर्मित है? उल्का पिंड से निर्मित रामगढ़ में झील अवस्थित है, जो क्रेटर झील के रूप में मानी जाती है। और इस प्रकार यहाँ उल्काओं के प्रमाण होने के कारण इसे देश का प्रथम जियो हेरिटेज भी घोषित किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं राजस्थान में यूरेनियम के जो प्रमुख भंडार है उनमें से उदयपुर में मिलता है आपको ऊमरा, भीलवाड़ा में मिलता है आपको भूणास, अजमेर में मिलता है आपको किशनगढ़, बारां में मिलता है आपको रामगढ़, और सीकर के अंदर आपको मिलने वाला है खंडेला। ठीक है। तो ये था साथियों यूरेनियम। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद ऐसे खनिजों में हम लोग बात कर सकते हैं थोरियम के बारे में। ठीक है। थोरियम थोरियम और आपसे पूछा जाता है भारत में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है? थोरियम और वही देश में सर्वाधिक उत्पादन तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होगा मालाबार तट, केरल से। कहाँ से किया जाता है? मालाबार तट, और ये कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है। वहीं राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा राज्य में सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ से किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे बांसवाड़ा से। ठीक। वहीं राजस्थान में थोरियम के प्रमुख भंडारों के बारे में बात करें तो थोरियम के जो प्रमुख भंडार हमें मिलते हैं उनके विषय में बात करें। प्रमुख भंडार। ठीक है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भंडार हैं उनमें से आप देख पा रहे हैं देखो, एक तो मिलता है आपको बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर मिलने वाला है? तो ये है हमारे पास बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में आपको एक लोकेशन मिलती है, नाम है तेमराणा माता क्षेत्र। ठीक है। देखो बांसवाड़ा में हमें एक लोकेशन मिलने वाली है तेमराणा माता क्षेत्र या तेमराणा आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर बात करते हैं तो पाली में आपको 2-3 लोकेशन मिलती है। एक तो मिलती है भद्रावन और एक मिलता है भीतवाड़ा। भद्रावन और
भीतवाड़ा, ये दोनों लोकेशन हमें कहाँ पर मिलने वाली है? पाली के अंदर। इसके बाद अगर बात करें तो एक लोकेशन आप याद रखेंगे भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में ये जो लोकेशन मिलती है वो है सरदारपुर। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान में ये दो तीन लोकेशन हैं, जिसमें से अगर आप देख पा रहे हैं तो बांसवाड़ा में तेमराणा माता सेत, भीलवाड़ा में सरदारपुरा, और भद्रावन और भीतवाड़ा, ये दो लोकेशन आपको मिलने वाली है किस जिले के अंदर? पाली के अंदर। तो ये था दोस्तों क्या? थोरियम। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे खनिजों में हमें एक और खनिज मिलने वाला है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम। और बेरिलियम के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है राज्य में, सर्वाधिक उत्पादन, तो आपको पता ही है इसका सर्वाधिक जो उत्पादन राजस्थान में किया जाता है वो किस जिले से होता है? उदयपुर से। कहाँ से होता है? उदयपुर से। और इसके जो प्रमुख भंडार मिलते हैं, प्रमुख भंडार, तो प्रमुख भंडारों में अगर बात करते हैं तो एक तो आपको इसकी जो लोकेशन है ये आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, जैसा कि आपको पता है राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ से किया जाता है? तो आपका आंसर है उदयपुर से। और इसके जो महत्वपूर्ण भंडार हैं उनमें से उदयपुर में आपको दो लोकेशन मिलती है। एक तो है शिकारवाड़ी, कौन सी है? शिकारवाड़ी। ठीक है, शिकारवाड़ी के बाद अगर बात करें तो एक लोकेशन और मिलती है आपको चंपागुड़ा। ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन हमें किस जिले में मिलने वाली है? उदयपुर के अंदर। इसके बाद अगर बात करें तो ध्यान रखना जयपुर, और जयपुर में आपको एक लोकेशन मिलती है गुजरवाड़ा। कौन सा है? गुजरवाड़ा। इसके बाद में राजसमंद। कहाँ पर? राजसमंद। और राजसमंद में एक लोकेशन आपको मिल जाती है आमेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो राजस्थान में बेरिलियम के जो महत्वपूर्ण भंडार हैं उनमें से उदयपुर में आपको दो लोकेशन मिलती है, एक तो है शिकारवाड़ी और चंपागुड़ा। इसके बाद में अगर बात करते हैं राजसमंद, तो राजसमंद में आपको एक लोकेशन मिल जाती है, नाम है आमेट। और इसके बाद में जयपुर में अगर बात करें तो जयपुर में आपको एक लोकेशन मिलती है गुजरवाड़ा। ठीक है, तो ये था बेरिलियम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोगों को एक और खनिज मिलता है, नाम है लिथियम। ठीक है, तो ये है हमारे पास लिथियम। और याद रखिएगा लिथियम का जो सर्वाधिक भंडार है या सर्वाधिक उत्पादन है राज्य में सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ से किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अजमेर। ठीक है, और ध्यान रखना लिथियम का राजस्थान में केवल अजमेर से ही उत्पादन होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राज्य में केवल अजमेर से ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं।
वहीं इसके बाद में इसके भंडार के विषय में बात करें, प्रमुख जो भंडार है तो वो आपको केवल और केवल कहाँ मिलने वाला है, अजमेर में। और नाम क्या है उसका, तो आपका आंसर हो जाएगा राजगढ़। ठीक है, कहाँ पर है ये, अजमेर। तो ये थे महत्वपूर्ण आणविक खनिज। अब साथियों, जैसा कि हम लोगों ने बात की है कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक रूप से उपयोग में लेने वाले जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा यूरेनियम और थोरियम। तो इन दोनों को अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाता है तो एक तो आपको याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन या विद्युत ऊर्जा बनाने में सर्वाधिक उपयोग में लेने वाले आणविक खनिज तो वो कौन कौन से हैं, तो एक तो मिलता है आपको क्या, यूरेनियम, और एक है क्या, थोरियम। अब आप याद रखेंगे कि यूरेनियम और थोरियम के विषय में बात करें तो प्रकृति में अर्थात विश्व में अगर आपसे पूछा जाता है यूरेनियम और थोरियम में से किसके भंडार ज्यादा हैं, तो आपके आंसर होंगे थोरियम के। ठीक है, तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के अधिक भंडार हैं। ठीक है, प्रकृति में यूरेनियम, यहाँ प्रकृति से मतलब आप समझ सकते हैं संपूर्ण विश्व हमने ले लिया है। तो प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के अधिक भंडार हैं। एक तो बात है ये। दूसरी चीज, अगर आप यूरेनियम और थोरियम के विषय में बात करेंगे तो जो प्रकृति से आपको यूरेनियम प्राप्त होगा, जिसे आप प्राकृतिक यूरेनियम बोलोगे, नेचुरल यूरेनियम बोलोगे, तो प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम इन दोनों में से किस खनिज के अंदर प्रति इकाई अधिक ऊर्जा होती है, तो सामान्यतः हम ये जानते हैं कि यूरेनियम के अंदर एनर्जी जबरदस्त होती है, बट वो जो यूरेनियम है वो नेचुरल नहीं है, वो प्रयोगशाला में निर्मित यूरेनियम है। तो प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम के बारे में बात करते हैं, तो प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम की तुलना में थोरियम के अंदर प्रति इकाई अधिक ऊर्जा होती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम की तुलना में थोरियम में प्रति इकाई अधिक ऊर्जा होती है, अधिक ऊर्जा होती है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रति इकाई अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, में प्रति इकाई अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या फैक्ट आपको नजर आता है, तो ध्यान रखिएगा, यूरेनियम और थोरियम इन दोनों की तुलना में कौन सा आणविक खनिज, कौन सा न्यूक्लियर खनिज कम नुकसानदायी अपशिष्ट छोड़ता है, तो आपका आंसर फिर भी क्या होगा, थोरियम। तो ध्यान रखना, यूरेनियम की तुलना में यूरेनियम
की तुलना में थोरियम कम नुकसानदायी अपशिष्ट छोड़ता है। अपशिष्ट छोड़ता है, आप इस बात को भी याद रखेंगे। भारत के केस में अगर बात करते हैं तो भारत में भी यूरेनियम की तुलना में थोरियम के अधिक भंडार हैं, आप इस बात को भी लिख सकते हैं। भारत में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के अधिक भंडार हैं। ठीक है। राजस्थान में इसे थोड़ा सा आप अपोजिट तरीके से याद रखेंगे। राजस्थान में थोरियम की तुलना में यूरेनियम के अधिक भंडार हैं, इस बात को आप जरूर याद रखें। तो राजस्थान के केस में अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना है, राज्य बोलें तो राजस्थान में थोरियम की तुलना में यूरेनियम के अधिक भंडार हैं। तो ये थे साथियों राजस्थान के प्रमुख आणविक खनिज और उनका उपयोग कहाँ पर करते हैं, क्या सारी बातें हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।